बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल बेसिकली ट्रांसलेट्स private IP addresses to public IP addresses and public IP addresses to private IP addresses. This is the basic definition of NAT. This is the basic functionality of NAT, and NAT normally is implemented over the servers or the routers in the network. Network address translation हमारे नेटवर्क्स में ऐसी सर्विस है, ऐसा प्रोटोकॉल है जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस को प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को पब्लिक आईपी एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। हमने आईपी एड्रेसेस पढ़े हुए हैं। आईपी एड्रेस वो होता है जिसको हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस होती हैं, ए, बी, सी, डी और ए। ये हमने सेकेंड ईयर में पढ़ी हुई है। ए जो है उसकी रेंज 0 से 126 तक होती है, बी की 128 से 191 तक, सी की 192 से 223 तक और डी की 224 से 239 तक और ई जो है 240 से स्टार्ट होकर 255 तक एंड होती है। ये ए से ई तक 5 लॉजिकल एड्रेसेस की क्लासेस होती हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं, कुछ पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस वो हैं जो आम इंसान यूज कर सकता है अपने पर्पसेस के लिए, अपने नेटवर्क्स में और अपने लोकल कंप्यूटर्स के लिए, प्राइवेटली और पर्सनली। लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं या इंटरनेट पे यूज होते हैं या आर्मी के पर्पसेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं वो पब्लिक आईपी यूज करती हैं। तो इंटरनेट पे जो आईपी एड्रेसेस यूज होते हैं दोज आर पब्लिक आईपी एड्रेसेस, और जो हम प्राइवेटली अपने पीसीज में यूज करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए वो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो IPv4 जो वर्जन 4 हमने पढ़ा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, उसमें ये चीज हमने पढ़ी थी कि पब्लिक आईपी कौन से होते हैं और प्राइवेट आईपीज कौन से होते हैं। तो एक बार फिर मैंने लिस्ट किए ताकि हमें वो याद आ जाए। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो हैं क्लास ए में 10.0.0.0 है। ये जहां पे 0 आ रहा है इसका मतलब है तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है जो हम एक प्राइवेट नेटवर्क में देकर नेटवर्क बना सकते हैं या अपने कंप्यूटर को दे सकते हैं। क्लास बी जो है 172.16.0.0 से लेकर 31.255.255 तक होती है और ये हम प्राइवेटली ये रेंज क्लास बी एड्रेसेस की यूज कर सकते हैं। क्लास सी जो है वो 192.168.0.0 है। ये वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो नॉर्मली हम अपने प्राइवेट कंप्यूटर में यूज करते हैं। आपने देखा होगा हम जब भी नेटवर्क बनाते हैं तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस देते हैं। क्लास डी और ई जो है इसमें कोई प्राइवेट आईपी नहीं होता, ये प्योरली फॉर पब्लिक पर्पसेस होती हैं। तो NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ी कि IPv4 वर्जन 4 के जो आईपी एड्रेसेस थे पब्लिक और प्राइवेट, ये हमें दो हिस्सों में क्यों तकसीम करने पड़े कि पब्लिक भी देने पड़े और प्राइवेट भी, और पब्लिक दोनों को अलग-अलग करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि IPv4 वर्जन 4 जब इंटरनेट प्रोटोकॉल का अनाउंस किया इंजीनियर्स ने तो उनको अंदाजा नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो जाएंगी कि हमें आईपी एड्रेस अलॉट करना मुश्किल हो जाएगा कि IPv4 में डेफिशिएंसीज ऑफ आईपी एड्रेसेस आ जाएगी।
तो आईपीवी वर्जन 4 के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो बहुत कम हो गए थे, जिसकी वजह से उनको ये दो हिस्सों में तकसीम करने पड़े, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में। तो अब हमें जो हम नॉर्मली प्राइवेट नेटवर्क्स में जो यूज करते हैं वो प्राइवेट आईपी होते हैं, और जो इंटरनेट पे होते हैं वो पब्लिक आईपी होते हैं। तो जब हम अपना डाटा नेटवर्क पे सेंड करते हैं, इंटरनेट पे सेंड करते हैं, तो हमें लाजमी एक ऐसा आईपी एड्रेस चाहिए होता है जो कि पब्लिक हो, और हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका प्राइवेट आईपी होता है। तो जब हम डाटा सेंड करते हैं तो उस वक्त एक पब्लिक आईपी हमें आईएसपी की तरफ से अलॉट होता है, जिसके तहत हम डाटा सेंड करते हैं, जिसको सोर्स एड्रेस के तौर पर मानकर डाटा सेंड किया जाता है। और ये जब डाटा वापस आता है इंटरनेट से तो दोबारा हमें प्राइवेट आईपी के लिहाज से डेस्टिनेशन पर रिसीव होता है। तो दरमियान में एक प्रोटोकॉल है जो काम करता है प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन का और पब्लिक टू प्राइवेट ट्रांसलेशन का। उसका नाम नेट है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारा पंजाब टेक्निकल बोर्ड, जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारा एक एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है। वो रोल नंबर जब हम पेपर देते हैं तो हम शीट के ऊपर लिखते हैं, लेकिन जो बोर्ड की स्क्रेसी ब्रांच है वो उस रोल नंबर को काट कर एक अलहदा रोल नंबर उस वक्त अलॉट करती है जब वो पेपर मुख्तलिफ इलाकों में भेजते हैं चेक होने के लिए, और ताकि ओरिजिनल जो उसका बोर्ड रोल नंबर है उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। उसको टेम्पोरेरीली एक एड्रेस अलॉट कर दिया जाता है, एक रोल नंबर अलॉट कर दिया जाता है। जब पेपर चेक होकर वापस आते हैं तो बोर्ड वालों के पास एक पूरा रिकॉर्ड पड़ा होता है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक वो दोबारा जो है उसको ओरिजिनल रोल नंबर के मुताबिक उसके जो भी मार्किंग होकर रोल नंबर आते हैं वो उस तरह लगाए जाते हैं। दूसरे अल्फाज में उसको जो टेम्परेरी रोल नंबर अलॉट किया गया था, पेपर चेकिंग के दौरान वही रोल नंबर यूज हुआ और ओरिजिनल रोल नंबर स्क्रेसी ब्रांच में रहा। अब जब पेपर चेक होके वापस आए तो उसको ओरिजिनल रोल नंबर पर वापस उसकी मार्किंग कर दी। तो सिमिलरली टू दैट, जब हमारे नेटवर्क में जब एक कंप्यूटर प्राइवेट कंप्यूटर इंटरनेट पे डाटा सेंड करता है तो वो एक पब्लिक आईपी के थ्रू डाटा सेंड कर दिया जाता है, और जब डाटा वापस आता है तो उस कंप्यूटर के पास उसका पूरा डाटा होता है जैसे उधर स्क्रेसी ब्रांच के पास होता है। तो ये दोबारा उसको प्राइवेट आईपी एज अ डेस्टिनेशन अलॉट करके वापस उसकी तरफ डाटा सेंड करता है जिस कंप्यूटर का वो डाटा होता है। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल की सिर्फ आईपी वर्जन 4 में जरूरत है। आईपी वर्जन 6 जो आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो बेताश हैं, जिसकी वजह से उनमें कमी नहीं आएगी। अगर हम दुनिया के हर ऑब्जेक्ट को भी एक आईपी एड्रेस अलॉट कर दें तब भी हमारे आईपी एड्रेसेस जो हैं वो कम नहीं होंगे। तो इस वजह से कहा जाता है कि आईपी वर्जन 6 में हमें नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पब्लिक और प्राइवेट अलग-अलग हम आईपी एड्रेसेस दिया करेंगे, बल्कि IPv6 में जाकर ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी कि इंटरनेट पे जो आईपी एड्रेसेस होंगे वही हम प्राइवेटली भी यूज कर सकेंगे। लेकिन राइट नाउ आईपी वर्जन 4 हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, हर डिवाइस को, इवन आपकी कार है, आपका मोबाइल है और आपके जितनी भी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं जैसे एटीएम मशीन है, तो वो सारी की सारी चीजें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के तहत चल रही हैं। लिहाजा राइट नाउ वी नीड द IPv वर्जन 4। तो वर्जन 4 की भी जरूरत है
और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की भी जरूरत है और पब्लिक आईपी एड्रेसेस की भी जरूरत है, क्योंकि हर डिवाइस ने इंटरनेट पे डाटा सेंड भी करना है और वापस रिसीव भी करना है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में और पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें उस वक्त तक नेट की जरूरत है जब तक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है या हमारे सेटअप में इस्तेमाल हो रहा है। जब इसका इस्तेमाल खत्म हो जाएगा तो फिर नेट की जरूरत भी हमें नहीं रहेगी। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में ये जो नेट का इस्तेमाल है ये ज्यादातर सर्वर कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल किया जाता है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल नॉर्मली सर्वर कंप्यूटर्स पे या राउटर्स पर इंस्टॉल किया जाता है। ये सर्वर कंप्यूटर्स जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और प्राइवेट ट्रैफिक को इंटरनेट पर सेंड करते हैं और इंटरनेट की ट्रैफिक रिसीव करके प्राइवेट नेटवर्क में वापस देते हैं, तो वहां पर नेट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह राउटर्स भी बाज़ औक़ात ऐसी जगह इंप्लीमेंटेड होते हैं जो प्राइवेट नेटवर्क्स के ट्रैफिक रिसीव कर रहे होते हैं और इंटरनेट पे डाटा सेंड कर रहे होते हैं और वापस इंटरनेट से डाटा रिसीव करके प्राइवेट नेटवर्क्स में ट्रैफिक जो है या डाटा जो है वो वापस ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो ऐसी जगहों पे हमें नेट इंप्लीमेंट करना पड़ता है, नेट इंस्टॉल करना पड़ता है, नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये आगे चल के हम नेट का प्रैक्टिकल भी करेंगे कि नेट कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं विंडोज सर्वर 2012 पर। तो मुझे उम्मीद है कि ये नेट आपको समझ आ गया होगा। नेट का बेसिक पर्पस क्या है कि पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में और प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करना। नेट का क्या पर्पस है जी? बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? नेट ट्रांसलेट्स प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी एंड वाइस वर्सा। So this is the net. I think so everybody of you have followed me and what I am telling you, you have got that. तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।